तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रज्ञा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी कैसे लिखना है बायो की। तो आपको पता है कि बायो का एग्जाम है 23 को, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसको अपनी आप कॉपी कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। जो पासिंग मार्क्स वाले नंबर है 70 कैसे आएंगे, 95 कैसे ला सकते हैं आप। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी गाइस। जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो हमारा फर्स्ट होता है, तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पहले अपना, पहले आप ये नहीं कि जैसे आपको एग्जाम कॉपी मिली, एग्जाम में गए कॉपी मिली, पेपर मिला तो आप सॉल्व करने लगे। तो पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर करना अच्छे से डालना है, रोल नंबर। सेकंड होगा आपको सेट, सेट का ध्यान देना है आपको, पेपर में देखना है कौन सा सेट है, एग्जैक्ट सेट ही डालना है कॉपी में। और थर्ड हो गया, आपको 2-3 मिनट लेके अच्छे से पेपर को सॉल्व करना, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने 2-3 मिनट पेपर पढ़ा, फिर अगर आपको कोई टफ लगता है तो घबरा मत जाना है, उसको उसमें से जो आपको जो अच्छे से आता है पहले वो सॉल्व करना है, फिर जो नहीं आता है उसमें टाइम देके आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर आप ऐसा है आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा उस चैप्टर में, इसलिए मतलब समझाया होगा जब टीचर्स ने, तो आपको कुछ भी उस चैप्टर के बारे में आता है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपका 3 मार्क्स का नंबर है तो 1 नंबर तो आपको दे सकता है। हाँ, तो अब हमारे आंसर कैसे लिखना है, हमको आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, पहले करना क्वेश्चन नंबर साफ होना चाहिए, जैसे डालते हैं ना कि क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो अंडरलाइन करके इसको अच्छे से लिखना, हाईलाइट होना चाहिए, सबसे ऊपर लिखना है इसको ताकि वो अच्छे से दिखे। फिर सेकंड क्या है, हेडिंग बनाना है। ठीक है, हमको बाकी बच्चों से अपनी कॉपी अलग दिखाना है, तो हमको क्या करना है, उसमें हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग बनाना, जैसे आपको 2 नंबर पूछ दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना हेडिंग बनाने के लिए। आपको जो आपका प्रश्न दिया है जैसे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, तो आपको उसी से लेकर अपनी हेडिंग बनाना है। पर अगर आप इसमें ना अपने इंग्लिश टर्म यूज करेंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो ना उसमें ना एग्जामिनर ना ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि हाँ बच्चा 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 पढ़ा है, उसको सब आता है। तो अगर आप उसमें अपने इंग्लिश टर्म यूज करेंगे बायोलॉजी में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे क्या होता है 2 नंबर में आया, 3 नंबर में आया, तो बच्चे क्या कहते हैं बस राम कहानी पैराग्राफ में पूरा शुरू से लेके यहाँ तक लिख देते हैं। तो उसमें पैराग्राफ आपको नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, पॉइंट बनाना। जैसे 2 नंबर का दिया है क्या, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो फर्स्ट हम डालेंगे, ये हेडिंग डाल दी यहाँ पे, फिर फर्स्ट पॉइंट डाल दी, इसके साथ डाल दी प्रकाश संश्लेषण पौधे में होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हम डाल दी, इसमें भोजन बनता है। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, मेनली पौधों में होता है। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो जिससे आपकी कॉपी बाकी बच्चों से डिफरेंट लगेगी। हाँ, तो अब थर्ड क्या है हमारा, हाँ, थर्ड क्या हमारा इंपॉर्टेंट शब्द का अंडरलाइन करना। जैसे हमको मैंने आपको एग्जांपल में बताया प्रकाश संश्लेषण वाला, तो जैसे कि उसमें आ गया प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या हमें चाहिए होता है, जैसे ऊर्जा हो गया, भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब जब ऐसे लिखे हैं एग्जाम्पल में, उसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम अंडरलाइन करते हैं चीज को तो वो ज्यादा हाईलाइट होता है और टीचर को सिर्फ वही चीज दिखती है जो हम दिखाना चाहते हैं। तो बस आपने ऐसे लिखा अंडरलाइन करके, बस टीचर ने देखा तो हाँ ये सही है, तो उसको आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, जैसे हम पॉइंट बनाए, 2 पॉइंट लिखे, मैंने आपको पता है पहले हेडिंग आप बता दें, अलैंगिक जनन क्या है, तो अलैंगिक, हाँ अलैंगिक जनन है। ठीक है, अलैंगिक जनन है डाल दिए, फिर इसमें आपको पॉइंट क्या डाल देंगे कि इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और डाल दिए, फिर क्या करना है, तो एग्जाम्पल डाल देना। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप कोशिश यही करिए कि अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर वाले में कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसकी एग्जाम्पल आप जरूर लिखें। ठीक है, 3 नंबर वाले में सेम एटलीस्ट ऐसे ही करना है, 3 पॉइंट आपको बनाना है, पहले हेडिंग जरूर डालें 3 नंबर वाले में और पॉइंट में लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप हेडिंग डालें, फिर उसके बारे में लिखें, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल डाल देना है।
क्या करना गाइस, आपको 2 नंबर में ये नहीं लिखा कि बहुत ज्यादा, ये आप ये कर, कुछ बच्चे करते हैं बहुत ज्यादा लिख देते हैं कि हमको कॉपी भरने से मतलब होता है, तो ऐसे ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमें जैसे जो 2 नंबर वाले प्रश्न उसमें एक इसकी लिमिट होती है, उतना ही लिखे, 3 नंबर वाले में उतना लिखे, ना ज्यादा बहुत ज्यादा लिखना है और ना बहुत कम लिखना है, ठीक है। 4 नंबर वाले करने काम, 4 नंबर वाले में कम से कम आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा, 1 पेज लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आप इसमें थ्योरिकल रहता है, 4 नंबर वाले से बड़े रहते हैं, तो इसमें आप पॉइंट ना बना के पूरा ऐसे पैराग्राफ टाइप का लिख सकते हैं। और अगर इसमें डायग्राम है तो डायग्राम बनाइए बढ़िया। और सर बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आपको क्या करना है कि बायोलॉजी में अगर आप जितना ज्यादा डायग्राम बनाएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना कैसे है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो डायग्राम में क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, बनाना है, ठीक है। सब में डायग्राम बनाना है, तो कोशिश करिए कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। फिर सेकंड क्या है, इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पेन यूज नहीं करना, पेंसिल से बनाइए, क्लियर ही होना चाहिए एकदम, काटा कुटी नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, बढ़िया पेंसिल से बनाना। थर्ड है लेबलिंग, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम कैसा भी बना रहे हैं, उसकी लेबलिंग सही करेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। फिर क्या है, जैसे आप डायग्राम पेंसिल से बनाया आपने, फिर उसको ब्लैक पेन से जैसे वो कर सकते हैं। तो किसी का भी जैसे आपका स्टम्प बनाया, ठीक है, ये आपने ऐसा स्टम्प बना दिया, तो फिर आपने इसको पेंसिल से बनाया, ठीक है। फिर इसको जब आप इसकी लेबलिंग करेंगे तो इसकी क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है। इसमें आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज करा आपने तो ये क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपके डायग्राम से ज्यादा, जैसे आपसे डायग्राम अच्छे से बनाते नहीं आता है, डायग्राम से ज्यादा आपके लेबलिंग पे कंसंट्रेट करेगा, और आपकी लेबलिंग सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और हमारा फोर्थ क्या होता है कि हमको क्या करना है, डायग्राम बनाए जैसे हमने, इसको हम बॉक्स बना दें, ऐसे बॉक्स के अंदर हम इसको बंद कर देंगे तो ज्यादा क्लियरिफाई होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी बुक से लिए हैं कि कौन कौन से डायग्राम में इंपॉर्टेंस है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा, हाँ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।